सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारा जो $5000 की सीरीज चल रही है, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं अपन, उसका एपिसोड सेकंड रहने वाला है। तो मेक श्योर पूरी नॉलेज लेने के लिए आप पूरे एपिसोड को देखें, ठीक है, और अपना जो नॉलेज है उसको जाके लाइव मार्केट्स पे अप्लाई करें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अभी जो कल वाला दिन था ना, जो अपना इस मंथ का फर्स्ट डे था, उस दिन अपने लिए बहुत अच्छा गया वो दिन, ठीक है। अपन ने ट्रेड ली, प्रॉपर क्राइटेरिया की ट्रेड ली और उसको मैनेज भी करा। और मेरे साथ जो भी लाइव पे अवेलेबल थे, जो भी स्ट्रीम पे थे, अपने भाई लोग, कम्युनिटी के खिलाड़ी, ठीक है, अपने बॉयज़, उन सब ने ये ट्रेड ली थी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों, ठीक है। और अपन रिस्क करते हैं सिर्फ 1% पर ट्रेड। अगर अपना रिस्क लिमिट हिट होता है तो बंद कर देते हैं। और अपन इस सीरीज के अंदर रूल्स फॉलो करना भी सिखाने वाले हैं कि रूल्स कैसे फॉलो करे जाते हैं किसी भी ट्रेड्स को लेते हुए, किसी भी अकाउंट को लेने के बाद में आप रूल्स कैसे फॉलो करोगे और उनसे स्टिक कैसे होगे। आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम, रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कल का सिनेरियो दिखाऊं तो देख सकते हो आप कि कल अपनी जो लास्ट अपना फ्राइडे का वीडियो आया था, जो एपिसोड 1 था, उसमें अपनी इक्विटी 2% थी। तो अभी अपन 1.8% से अप हैं। और कल का अगर आप देखोगे तो कल का रिजल्ट रहा है अपना $92 का, ठीक है। अब ये एक ही ट्रेड में था, ठीक है। ये जो पहली ट्रेड थी वो मैंने ले ली थी, बट वहां पे मैं निकल गया था उस ट्रेड से, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो अगर अपन चल के नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अपनी ट्रेड थी, यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस में देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये ट्रेड थी $3.16 पे मैंने निकाल दी थी, ठीक है। इसके बाद में अपन दोबारा एंट्री करते हैं। अब देखो, ये निकालने का रीज़न क्या था और ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं चल के कि क्या सेटअप देखने को मिला था अपन को, ठीक है। तो अभी अपन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं अगर आपको नोटिस करवाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या देख रहा था उस टाइम पे, अपने व्यूवर्स क्या देख रहे थे, ठीक है। तो अपना सेटअप देखो, मेरा सेटअप ये बोलता है कि भाई आपके पास एंट्री करना तो बहुत ईजी है, पर एग्जिट करना आसान नहीं होता आदमी को, क्योंकि वहां पे फियर वगैरह, ग्रीड वगैरह वो देखने को मिलती है। तो पहले से ही आपके पास एग्जिट प्लान रेडी रहना चाहिए। तो हमारे पास एग्जिट प्लान रेडी था और हमारे पास लिमिट भी हमने पहले से ही डिसाइड कर रखी थी कि भाई रिस्क लिमिट हमारी 1% होगी, जो भी आपका अकाउंट होगा 1% पे। अगर 1% की रिस्क लिमिट आपकी हिट होती है तो आप क्या करोगे, क्लोज करके बंद कर दोगे आज के लिए ट्रेडिंग और अपन नेक्स्ट डे आएंगे, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या देखा इस सेटअप में कि मार्केट गैप अप ओपन होता। देखो अब मेरा क्या नजरिया था, मेरा परसेप्शन ये था कि मैं, हालांकि इसका ओवरऑल ऑर्डर फ्लो बुलिश बता दिया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, बट यहाँ पे मेरा क्या सिनेरियो था कि जब ये ओपन हुआ ना, तो यार मैं देखा यार ये गैप अप ओपनिंग, इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट में इनएफिशिएंसी प्रेजेंट हो चुकी है। और मैंने आपको बता रखा है, इनएफिशिएंसी एक तरीके से मैग्नेटिज्म की तरह काम करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है, जो प्राइस को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो वही मार्केट को हमारा पहला कॉन्फ्लुएंस हो गया कि भाई पहला ये इनएफिशिएंसी हो गई, तो पहला कॉन्फ्लुएंस अपना इनएफिशिएंसी का हो गया, ठीक है। अब इसको, कॉन्फ्लुएंस को करने के लिए अपन को और कॉन्फ्लुएंस देख लेते, और कॉन्फ्लुएंस देख लेते, तो और कॉन्फ्लुएंसेस में क्या क्या था। अब देखो अपने पास ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब जब मार्केट इस इंपॉर्टेंट डिमांड को निकालता है ना, जहां से प्रीवियस हाई बना था, तो ये कंफर्म कर देता है क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट का, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट का। और मैंने यहाँ पे सब कुछ मार्कआउट करके, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है, बकायदा ना। तो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये, जब ये हाइड आउट करूंगा, ठीक है, तो तब आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद में अब अपन को क्या वेट कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट दोबारा आए इस डिमांड एरिया में, हमने मार्कआउट कर लिया था, ठीक है। और इस डिमांड एरिया में आके ये 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर दे और लिक्विडिटी ले। तो देखो अगर अपन 15 मिनट से अब इसको जूम इन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये हमने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। इसको अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, वैसे हम समझ गए थे, हमने मार्कआउट कर लिया था और मैंने सबको बोल दिया था लाइव स्ट्रीम पे कि 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप जाके प्रीवियस लाइव स्ट्रीम देख सकते हो कल की, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे मैनेज करी थी ट्रेड और हमने कहाँ एंट्री ली थी और हम कैसे ट्रेड में बैठे थे, ठीक है। अब 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर आ गया तो हमने क्या वेट करा कि इसको ऊपर आने दिया, ठीक है। अब हमने देखो ये लिक्विडिटी तक मार्कआउट कर रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना प्रिसीजन था हमारे उसमें ट्रेड में, ठीक है। हमने प्रिसाइज ट्रेड थी, लिक्विडिटी तक मार्कआउट कर रखी थी मैंने कि लिक्विडिटी है, मार्केट ये लिक्विडिटी लेगा। अगर ये लिक्विडिटी लेने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है 1 मिनट का, तो आप नोटिस कर सकते हो कि मार्केट आया इस डिमांड पे, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने ये फ्लिप कैंडल बनाई, इस फ्लिप कैंडल ने इस स्ट्रक्चर को निकलवाया, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई हमसे, जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक एंट्री ली थी उसको मैंने निकाल दिया था, तो वो एंट्री मेरी यहीं पे हो गई थी, ठीक है।
पर क्या हुआ कि यार देखो, जैसे ये लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी है, वैसे यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बना दी। तो मेरा क्या सिनेरियो हुआ कि देखो, मैंने लाइव पे बताया भी नहीं कि यार मैंने एंट्री ले ली है, मैं बताने वाला था। फिर क्या हुआ कि क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार लिक्विडिटी है, मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ऊपर आएगा, वापस इस लिक्विडिटी को निकाल के फिर एंट्री देगा। अब क्या हुआ, चलो ठीक है, ये वापस नहीं आया तो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब तक अपनी कम्युनिटी को मैं नहीं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। अपनी कम्युनिटी के साथ मेरे को ट्रेड करनी है, ना कि खुद की ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपन को पूरा। तो वो ट्रेड मैंने जब कैंसिल कर दी तो मैंने बता दिया कि भाई मैंने ट्रेड ले ली थी पर मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है। अब लोग बाग बोलने लग गए कि जो अपने कम्युनिटी मेंबर्स थे वो बोलने लग गए कि यार सर आप दोबारा एंट्री री एंट्री बताइए। तो देखो, मेरे को पता था कि मार्केट जब चलना स्टार्ट कर दिया ना, इसने प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह दे दिया तो ये रीटेस्ट का मौका देगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करके गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अब मेरे को ये पता लग गया था कि यहाँ पे जो ये सप्लाई मैंने मार्कआउट कर रखी है, ये जो ऊपर वाली सप्लाई है, ये क्या थी, 5 मिनट की फ्लिप कैंडल है। अगर आप 5 मिनट पे जाके देखोगे इसको, मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से चल रहे थे हम इसमें, ठीक है। तो 5 मिनट पे आपको समझ में आएगा, ये 5 मिनट की फ्लिप कैंडल थी और इस कैंडल के रीटेस्ट पे ही हमारी एंट्री हो गई थी, ठीक है। और हमारा टारगेट देखो जो था ना, वो हमारा टारगेट वैसे यहां तक का था, ठीक है, इस इनएफिशिएंसी तक का था। बट अब क्या था कि 5 बजे समथिंग न्यूज भी थी, ठीक है। तो अभी हम होल्ड कर रहे थे इस ट्रेड को। तो इस ट्रेड ने हमको 1:1 1.5 इजीली दिखा दिया था पहले ही मूव में, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसको होल्ड करा। देखो होल्ड कैसे करा, वो भी एकदम प्रॉपर, एकदम प्रोफेशनल तरीके से होल्ड करा कि जब तक मार्केट कोई कैरेक्टर्स नहीं निकालता। देखो लिक्विडिटी भी मार्कआउट करके चल रहे थे कि मार्केट ने यहीं पे हमारी एंट्री हो गई, इस कैंडल का हमारा एसएल था, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट ये था कि हम 1:2 जैसी मार्केट देगा ना, तो देखो मैंने बता रखा है कि 1:2 जैसी मार्केट देगा तो मैं अपने एसएल को 1:2 पे शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद में मार्केट मेरे को कितना ही दे दे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये एग्जिट प्लान आपका रेडी रहना चाहिए हमेशा। जो क्या होता है कि आपके मार्केट के इरेक्टिक बिहेवियर से आपके माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी साइकोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर देखो मार्केट घूमेगा आपकी प्राइस पे आएगा तो आप पैनिक करोगे। इससे बढ़िया है ना, जब आप 1:2 दिखा रहा है तो जाना होगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा, 1:3 1:4 जो भी देना है उसको वो वैसे दे देगा, ठीक है। अब और न्यूज इवेंट भी था। तो अभी हमने क्या करा कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी बनाया डबल टॉप की, ठीक है। तो हम समझ गए। तो लोग बाग ऐसे बोल रहे कम्युनिटी में, अरे यार सर घूम रहा है घूम रहा है। मैं बोला कोई टेंशन नहीं है, इसको लिक्विडिटी लेने दो, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद में इसने लो बनाया तो हमने तब भी होल्ड करा इसको, ठीक है। अब क्या करा, देखो हमने, क्योंकि वाजिब सी बात है, जब आपका मार्केट ने ये मूव दे दिया तो आपका पहला रिस्क फ्री होना बनता है कि आप यहाँ पे अपने एसएल को ब्रेक इवन कर दो, ठीक है। एसएल को ब्रेक इवन कर दिया ये मूव देने के बाद में। अब जब ये लो बनाया ना मार्केट ने, तो हमने क्या करा, हमारे एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 1:1 हमको इजीली मिल रहा था, ठीक है। जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ तो इसने क्या करा, इसने फिर लिक्विडिटी बनाई, फिर लो बनाते गया। तो अब यहाँ पे समथिंग कहीं पे न्यूज आने वाली थी, न्यूज इवेंट था, ठीक है, यहाँ पे आसपास है ना। तो फिर अभी क्या हुआ कि फिर हमने क्या हुआ, जब ये काफी टाइम तक वेट करा ना तो लोग बाग ऐसे होने लग गए कि यार घूमेगा, ये करेगा वो करेगा। तो मैंने 1:2 पे शिफ्ट कर दिया। 1:2 पे जैसे शिफ्ट करा, वो मार्केट अपन को निकाल दिया, ठीक है। मैंने खुद से ही निकाला वैसे ऑटोमेटिकली 1:2 पे, बट कोई टेंशन नहीं है। मैंने ये सोच के निकाला कि भाई मेरा 1% रिस्क था, मेरे को 2% इजीली मिल रहा है। अभी मार्केट में न्यूज भी है, तो जो आपको बेस्ट सिनेरियो लगता है वो आपको चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो देख लो तब भी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर नहीं निकाला। इसने लास्ट हमको जो ट्रेड में जो दिया ना, वो एक दो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने होल्ड भी करी थी, ठीक है। और बाय द वे जो अपनी कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी है, अपन लाइव पे सब कुछ शेयर करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, ठीक है। अपना कोई वो नहीं है कि कुछ छिपाना कुछ भी, ये फुल ट्रांसपेरेंसी वाला सीन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मैं ट्रेड लूंगा वो आपको मैं बताऊंगा और जहां मैं निकलूंगा वहां पे आपको बताने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। अब ये 1:3, ठीक है, 1:3 तक इसने लास्ट हमको दिखाया था, बट कोई नहीं, हमने लालच नहीं करा, हम 1:2 पे यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ निकल गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट अभी जो लिक्विडिटी थी ना, मैंने आपको बता रखा था, मेरे को इसीलिए यहाँ पे शक था कि ये लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट। तो मार्केट क्या करता, देखो अगर न्यूज इवेंट नहीं होता तो हमारी एंट्री दोबारा होती। ये जो न्यूज इवेंट की वजह से, मैंने जब न्यूज इवेंट था तभी ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ से ऊपर जा सकता है और लिक्विडिटी ले सकता है। तो लिक्विडिटी ली मार्केट ने, अगर न्यूज इवेंट नहीं होता तो ये आराम से जाता, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए आपको चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा देखने को मिलता और फिर आप दोबारा से सेल की पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। अब कल की एक ट्रेड तो हमको ये मिली थी, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेड हम एनालिसिस कर रहे थे, वो एनालिसिस कर रहे थे हम गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर बाय की ट्रेड थी और मैं जब जा रहा था तब मेरी क्या थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी यार, थोड़ी सी है ना, कल फीवर वगैरह था मेरे को। तो इसकी वजह से मैंने ना कम से कम 6.5-7 घंटे अपना लाइव रहा मैं। फिर उसके बाद में मैंने क्लोज कर दी। फिर मैं देखा चल ठीक है आज 2% पे क्लोज करते हैं। बाकी मैंने यहाँ लोगों को बताया था, इस बाय सेटअप के बारे में भी बताया था कि मार्केट यहाँ लिक्विडिटी लिया है, लंदन सेशन का लो था, इस लंदन सेशन को निकालने के बाद में दोबारा देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई है इन्होंने, यहाँ पागल बनाया है बायर्स को कि यहाँ से बाय होंगे। फिर उसके बाद में दोबारा लिक्विडिटी ली है। अब ये लिक्विडिटी लेते जैसे ही इसको ये निकालता है,
ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे जैसे ही इसको निकालता है ना, इसको निकालते चेंज ऑफ करेक्टर आ गया था, और मैंने बोल दिया था कि इसके रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो। तो अगर जिसने एंट्री ली होगी, क्योंकि उसके बाद में मेरे को पता नहीं था, उसके बाद में चला गया तो आराम से यहाँ पे भी इजीली आपका 1:3 1:3 समथिंग आपको इजीली मिल जाता भाई, कोई टेंशन नहीं है। अपन को 1:10 नहीं चाहिए, 1:2 1:3 भी अपन को अगर इजीली मिल रहा है मार्केट में, कंसिस्टेंटली मिल रहा है, तो वो मोर देन इनफ है, उससे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ये 1:5 1:10 जो है ना, अपने टारगेट को अपन को रियलिस्टिक रखना पड़ेगा, ये भी अपन को मिलेंगे मार्केट में, पर ये मिलेंगे तब जब अपन को मिलेंगे, तो अपन को तब भी अपने, जैसे आपने ये मार्केट ये ट्रेड ली, तो अगर आपको मार्केट यहाँ आ गया, तो जैसे आप मैनेज करते हुए जा रहे हो, हाई यहाँ पे अपना एसएल शिफ्ट करते हुए जा रहे हो, तो अगर देखो आप नहीं करोगे तो मार्केट आपको आके ब्रेक इवन कर देगा, ब्रेक इवन कर देगा, तो आप जल्दीबाजी में निकल जाओगे भाई, एसएल एसएल नहीं ले ले, और फिर ये मार्केट दोबारा चला जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि भाई आप अपने एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए जाओ, जैसे जैसे आपकी पोजीशन चलती जाए, 1:1 पे ब्रेक इवन कर दो, और 1:2 पे आप ले जाके अपने एसएल को सेट कर दो, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि अगर 3 4 जो भी देना होगा वो डायरेक्ट दे देगा, वरना 1:2 तो आप घर पे लेके जाओगे इजीली, ठीक है। तो ये माइंडसेट से अपन ट्रेड करते हैं। तो गाइज अगर आपको भी हमारे साथ ट्रेड करनी है, तो मेक श्योर आप 1 बजे हमारे साथ लंदन सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, और 6:30 बजे बाद हम न्यूयॉर्क सेशन लेते हैं, तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। और काफी सारी बातें करते हैं हम, काफी सारी सुनते हैं लोगों की, ठीक है, लोगों को बताते हैं भाई क्या क्या करना है, लोग वक्त पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप भी अगर प्रॉप फर्म का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप खुद के पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये भी खिलाड़ी है जो खुद के पर्सनल अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप पर्सनल अकाउंट से भी ट्रेड करते हो, तो आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम सब लिमिटलेस है, हम सब कर सकते हैं, और हम सब करेंगे। और हमारे चैनल को देखते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।